उसके आधार पर मैं ये आज सूचित कर रहा हूं कि हम लगभग 10 करोड़ परिवारों तक पहुंच गए। ऐसे ऐसे प्रसंग सामने आए हैं कि कार्यकर्ताओं का मन द्रवित हो गया। भिक्षुकों ने भी अपनी भिक्षा की झोली से पूरा धन पलट दिया। घर के अंदर शव है, किसी की मृत्यु हो गई तो महिला दरवाजे पर आकर कहती है शाम को आ जाना। ये तो नहीं कहा जा सकता किसकी प्रेरणा रही, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक दी। स्वयं मैं अपने को रोक नहीं सका। जब एक 6-7 साल की बच्ची ने एक गुल्लक लाकर मुझे दी, मैंने उसे लिया। उसके माता पिता के सामने ही वो गुल्लक उस बच्ची को दे दी कि तुम इससे अपनी पढ़ाई करना या कोई और अच्छा काम करना। मैं गुल्लक ले नहीं सका। मुझे नहीं मालूम माता पिता ने प्रेरणा दी कैसी दी, लेकिन बच्ची वो गुल्लक लाई। तो बहुत ही अद्भुत और अनोखे अनुभव हमको प्राप्त हुए हैं और हम देश भर के अनुभवों का संकलन करेंगे और उनका प्रकाशन भी करेंगे। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि मुस्लिमों का समर्पण सहयोग भी उल्लेखनीय है। हम इस स्थिति में हो जाएंगे थोड़े दिन में कि हम आपको संख्या भी बता पाएंगे। मैं ऐसा समझता हूं ये संख्या हजारों में जाएगी। मैं स्वयं अयोध्या और फैजाबाद में 4 दिन भिन्न भिन्न बाजारों में 2 से ढाई घंटे के लिए पैदल चला। कोई दुकान छोड़ी नहीं, मांगने कहीं गए नहीं, सड़क पर हाथ जोड़ते रहे, चलते रहे। मुस्लिमों ने मुझे रोका और कहा हमसे लेकर गए। एक ही व्यक्ति के द्वारा 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया देने के उदाहरण हैं। उनके नाम की रसीदें काटी गई। इसलिए ये भी एक उल्लेखनीय विषय है। हमारा परिवार तो हिंदू है, लेकिन ये हमारा जो अमुक रिश्तेदार है, ये बहुत छोटे पद से चर्च में जाते हैं। आप इनका भी लीजिए। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण आए हैं। ऋषिकेश का उदाहरण आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा। ऋषिकेश में मुनि की रेती में गंगा पार करके जिधर स्वर्गाश्रम, परमार्थ लोक, परमार्थ निकेतन, वानप्रस्थ आश्रम है, वहीं एकदम वेद निकेतन है। वहाँ एक अकेला भिक्षुक, साधु भिक्षुक ही होता है, जिसका अपना मठ नहीं है, वो मांग कर खाता है। उसे मधुकरी कहते हैं। ऐसा मधुकरी करने वाले व्यक्ति ने, साधु ने, कोई कल्पना से परे बात थी। जब 1 करोड़ रुपए की बात की तो पहले बैंक अकाउंट देखा गया, वो सही निकला। उसने 1 करोड़ रुपए दिया। ऋषिकेश के आगे मुनि की रेती, गंगा पार करिए स्वर्गाश्रम, और उस स्वर्गाश्रम में चलते रहें तो वेद निकेतन के बगल में निवास करने वाला एक साधु। लेह लद्दाख की जानकारी आपको मिली गई होगी, वहां से समर्पण प्राप्त हुआ।
ये समर्पण सारे भारत ने दिया है। मैंने कुछ आंकड़े एकत्र करने की चेष्टा की है। वैसे तो हम संपूर्ण भारत का बता सकते हैं, उसको जारी भी करेंगे। अभी सोचते हैं कि टेंटेटिव जब तक ठीक ठीक अकाउंटिंग ऑडिट हो जाए उसके बाद बताएं। अरुणाचल प्रदेश से 4.5 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ और ये सब पैसा बैंकों में आया है। मणिपुर से 2 करोड़, मिजोरम से 21 लाख, नागालैंड से 28 लाख, मेघालय से 85 लाख। वो जो कुछ लोग कहते थे, बैंकों ने भी कहा कि क्या दक्षिण में अभियान नहीं चल रहा है, तो मैंने बैंकों को कहा था चल रहा है, समाचार नहीं आ रहे। तमिलनाडु में सरकार ने तो नहीं, मैं सरकार को दोष देना ठीक नहीं समझता, क्योंकि किसी एक स्थान की घटना है। वहाँ पुलिस ऑफिसर ने कुछ बंधन लगाए और उन बंधनों को कानून के माध्यम से दूर कराया गया। तमिलनाडु से 85 करोड़ रुपए की डिपॉजिट हुई है। केरल से भी 13 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। पल पल आंकड़े बदल रहे हैं। एक दिन में 3 बार आंकड़े आते हैं, इसलिए कुछ अभी कहना बाकी है। तो भी मैं ऐसा कहता हूं कि अगर मैं आज 6 तारीख को आपके सामने बैठा हूं, तो मैं 4 तारीख की शाम तक की चर्चा करता हूं। शायद ये 2500 करोड़ रुपया हमारे पास जरूर आ चुका है। मैं इसको भी राउंड फिगर बोलता हूं, ये सही आंकड़े नहीं। 4 तारीख की रात्रि तक की बात हो सकती है। आखिर इतना बड़ा अभियान इतनी कुशलता और शांति से हुआ, ये कोई सहज घटना नहीं है। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसका तो जन्म ही 1 साल पहले हुआ है। इसका कोई बड़ा संगठन नहीं है। और जहां धन रहता है वहां विश्वास चाहिए। तो ये आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और संत महात्मा चला रहे 30 साल से। वो ही एक दूसरे को जानते थे। संघ के स्वयंसेवक ही इतनी विशाल मात्रा में समाज में फैले हुए हैं। लगभग 9 लाख कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में अपना घर परिवार छोड़ा है। कम से कम 3 से 4 घंटे इन लोगों ने अपने घर छोड़कर दिए। घर छोड़ने का अर्थ होता है व्यापार में, घर के कामकाज में कटौती करना। और अगर कोई व्यापार और घर के कामकाज पूरी तरह से करेगा तो उसके अपनी नींद और अपने निजी जीवन में कुछ कटौती करनी पड़ती है। उन्होंने किया है। 4-4, 5-5, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, कहीं उससे अधिक भी ऐसे कार्यकर्ताओं की 1,75,000 टोलियों ने देश में संग्रह किया है। एक